अभी तक जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1999 से लंबित है, तो ये 108 जो है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, रिटायर हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये 108 मामले को कब तक अभियोजन की स्वीकृति दे देंगे, समयबद्ध बतावे अध्यक्ष महोदय। इतने पुराने मामले हैं और ये भ्रष्ट पदाधिकारी है अध्यक्ष महोदय। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में बजट सत्र चल रहा है। 25 तारीख से बिहार विधानसभा बजट सत्र का आगाज हुआ। 2 दिनों के अंतराल के बाद आज एक बार फिर से बजट सत्र की शुरुआत हुई और इस दौरान बजट भी पेश किया गया। राज्य का कुल बजट तारकिशोर प्रसाद, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया। लेकिन ऐसे में जब सदन के अंदर वाद विवाद चल रहा था बजट पेश करने से पहले, तो बीजेपी के विधायक यानी कि सरकार के विधायक ने ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया और पूछा कि बिहार में वैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, जिन्हें सरकार भी मानती है कि ऐसे अधिकारी जो हैं, इतने अधिकारी भ्रष्ट हैं। आंकड़ा बताते हुए संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति लंबित अध्यक्ष महोदय। सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 117 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भ्रष्ट पदाधिकारी थे, जो ट्रैप केस में जो है पकड़े गए, जो आय से अधिक संपत्ति में पकड़े गए अध्यक्ष महोदय, 117 जो अभी भी सरकार कह रही है कि 108 जो है लंबित, अभी उनको जो है अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह केस कब का है, अभियोजन की स्वीकृति कब से लंबित है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि 108 अभी तक जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1999 से लंबित है। तो ये 108 जो है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, रिटायर हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये 108 मामले को कब तक अभियोजन की स्वीकृति दे देंगे, समयबद्ध बतावे अध्यक्ष महोदय। इतने पुराने मामले हैं और ये भ्रष्ट पदाधिकारी है अध्यक्ष महोदय। मेरा एक पूरक और अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक और है इसमें अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1999 से मामले लंबित है अध्यक्ष महोदय। मतलब कितना भी उसकी जांच होगी, कुछ भी होगा, आप बताइए अध्यक्ष महोदय, कैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अभियोजन की स्वीकृति देने में क्या दिक्कत है अध्यक्ष महोदय। तो समयबद्ध अध्यक्ष महोदय, क्या चलते सदन में माननीय मंत्री जी इस 108 अभियोजनों की स्वीकृति देकर सदन को सूचित करेंगे? इतने गंभीर मामले हैं अध्यक्ष महोदय, भ्रष्ट पदाधिकारी बच जा रहे हैं, बहुत सारे तो रिटायर कर गए इसमें अध्यक्ष महोदय। हमने बताया कि इसमें सभी मामले 1999 के नहीं है और ऐसा नहीं है कि 1999 से सभी मामले पेंडिंग है, सो भी बात नहीं है। 1999 के बाद के मामलों में भी अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, उतना ही नहीं 15 से 20 मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें पदाधिकारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। और हमने कहा कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर जिन विभागों में ये जो अभियोजन की स्वीकृति लंबित है, मुख्य सचिव के स्तर पर हम लोग बैठक करके इसके शीघ्र निष्पादन का निर्देश देंगे। देखो, समयबद्ध तो होना चाहिए ना। इन्होंने सिद्ध कहा अध्यक्ष महोदय, साल हो गए, चलते सदन में दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। बोल दे माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दे जरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल दे। हाँ, सरकार जरा बोल दे कि चलते सदन में हो जाए। महोदय, ये तकनीकी मामला होता है और जब हमने कह दिया कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर जिन विभागों में अभियोजन की स्वीकृति लंबित है, उसके सचिवों और प्रधान सचिवों की बैठक बना करके इसके शीघ्र निष्पादन का सरकार निर्देश दे देगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं
जल्द बोलिए, से जल्द ललित। भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो है माननीय अभियोजन की सदस्य अपने स्वीकृति अपने स्थान पर मिलेगी बैठे हैं। और ललित जी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जाइए भ्रष्ट देखिए। पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो सुना आपने सरकार से सवाल कि आखिर जब सरकार के निगरानी में यानी कि सरकार की जानकारी में भी 108 ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्हें कार्रवाई के जद में आखिर सरकार के द्वारा क्यों नहीं लाया जा रहा है। टोटल 125 अधिकारियों के लगभग का आंकड़ा बताया उन्होंने, और 108 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें सरकार भी मानती है, सरकार के भी नजर में है ऐसे अधिकारी। ये पुष्टि हो चुकी है कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। और सवाल भी यही था बीजेपी के विधायक का कि आखिर बिहार में अपराधी किस्म के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है और इसमें विलंब का कारण क्या है। अब उसके बाद विधानसभा में इस बात को लेकर हल्की सी नोकझोंक भी हुई और इसका जवाब भी मिला। हालांकि इसका तरीके से जवाब जो चाहते थे संजय सरावगी वो नहीं मिल पाया, और उसके बाद लगातार ये भी सवाल उठता रहा। और एक विधायक ने तो, एक विधानसभा के सदस्य ने तो ये तक कह दिया कि बिहार के थानेदारों की संपत्ति भी जांच होनी चाहिए, उनके संपत्ति की, या फिर जो थानेदार ऐसे हैं जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है उनकी संपत्ति का ये होना चाहिए, मतलब कि जब्त कर लेनी चाहिए उनकी संपत्ति। तो कई तरह के मामले जो हैं विधानसभा सदन में उठाए जा रहे हैं आज। हालांकि अगर गिनती की बात करें तो आज दूसरा दिन ही है सदन की कार्रवाई का, और ऐसे में बजट पेश होना है, 2 दिनों के लिए स्थगित किया गया था, आपको पता है। और ऐसे में तारकिशोर प्रसाद जब बजट पेश कर रहे थे तो उसके पहले जो वाद विवाद हुआ वो हम आपको दिखा रहे थे। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।